एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 4 जून और 4 जून से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरू करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न से। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में प्यूमा ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, बी दिया मिर्जा, सी करीना कपूर, डी प्रियंका चोपड़ा। तो अभी हाल ही में करीना कपूर को प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप सब ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन सी इसमें सही है। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में हवाई यात्रा के लिए किस आईआईटी के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। तो भी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों द्वारा संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है हवाई यात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए सिद्धार्थ रंजन, बी मनोज पांडे, सी अतुल तेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में मनोज पांडे को कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार का कमांड के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार को पढ़ रहे हैं तो और जानकारी लेते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रेजेंट टाइम में 9 यूटी है। इसके पहले 7 यूटी थी, अब 9 यूटी हो गया है। और अंडमान और निकोबार के अलग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है और यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। सैंडल पीक है और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? ऑप्शन ए 1 जून को, बी 2 जून को, सी 3 जून को, डी 31 मई को। अभी हाल ही में 2 जून को, ऑप्शन बी इसमें से सही है। 2 जून को अभी तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में तेलंगाना। यहाँ पे भी आप भारत के मैप में देख सकते हैं और ये अलग से मैप है तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है तेलंगाना और इसी को अलग करके आंध्र प्रदेश से ही अलग करके तेलंगाना को बनाया गया है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन बनी है अभी हाल ही में? डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्या राजन यहाँ की राज्यपाल है। लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 40 और विधानसभा सीट है 119। इतनी जानकारी आप तेलंगाना से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में MSMES को सशक्त बनाने के लिए किसके द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही है। चैंपियंस की फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। चैंपियंस की फुल फॉर्म, चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड
हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ इसकी फुल फॉर्म है। और ये MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में दुनिया में कोविड-19 से प्रभावित टॉप 10 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 9वें स्थान पे, ऑप्शन बी 10वें स्थान पे, ऑप्शन सी 7वें स्थान पे, ऑप्शन डी 5वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में दुनिया के टॉप 10 देशों में कोविड-19 से प्रभावित होने वाले टॉप 10 देशों में भारत का स्थान 7वां है। इसके पहले भारत 9वें स्थान पे था, लेकिन अब भारत प्रेजेंट टाइम पे ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ऑप्शन सी 7वें स्थान पे है। इसके पहले 9वें स्थान पे था। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो USA अमेरिका सबसे ज़्यादा कोविड-19 से प्रभावित देश है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में रोजगार सेतु की योजना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो अभी हाल ही में रोजगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसमें सही है। मध्य प्रदेश के बारे में ये रहा, मैप में मध्य प्रदेश भारत में देख सकते हैं और ये अलग से रहा मध्य प्रदेश। राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लोकसभा सीट कितनी है? 29। राज्यसभा सीट 11। विधानसभा सीट 231 है। और कुछ और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में उठा के पेपर में देख लेंगे, बहुत पूछा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ा शहर इंदौर है। पर्यटक स्थल की बात की जाए तो सांची का स्तूप, ग्वालियर का किला, भीमबेटका यहीं पे है। और पंचवटी खजुराहो मंदिर भी यहीं पर है। इतनी जानकारी आप मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभी हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बिहाइंड द मास्क बुक। ऑप्शन ए JK रोलिंग, ऑप्शन बी अरुण कुमार, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद, ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो अभी हाल ही में मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा बिहाइंड द मास्क बुक लिखी गई है और इसका ऑप्शन डी सही है। इस बुक में कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से ये फैला, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में डिटेल में मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा लिखा गया है। कोरोना वायरस पर आधारित ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। ऑप्शन ए नारायण साईं, ऑप्शन बी अरुण कुमार, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी राकेश कुमार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभी हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी गोरखपुर। तभी पहला आइसोलेशन कोच जिस शहर के द्वारा लगाया गया है वो शहर है दिल्ली। कोविड-19 रोगियों के लिए ये पहला शहर बन गया है आइसोलेशन कोच लगाए जाने वाला दिल्ली। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभी हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए WB वर्ल्ड बैंक, बी UN, सी DRDO, डी नासा। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में स्वच्छ अल्ट्रा नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है?
तो ये विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो जे सतीश रेड्डी इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। और एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, इसका मोटो पूछा जाता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो याद रखिएगा डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मोटो है, संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? आपके लिए कितना हेल्पफुल है? यदि आपके लिए आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।